नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार ला रही नया स्कॉलरशिप सिस्टम, छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा होगा खत्म, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में होगा सुधार। अयोध्या काशी के बाद अब बलिया आजमगढ़ मऊ की बारी, पूर्वांचल के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराएगी सरकार। यूपी पंचायत चुनाव में 2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 33% सीटें। यूपी एटीएस की गिरफ्त में अवैध मंत्रांतरण का सरगना जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, 40 से ज्यादा बैंक खातों से करोड़ों का लेन देन। सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए गांव-गांव चौपाल लगाएंगे अधिकारी, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी पावर कॉरपोरेशन में बवाल, करीब 44,000 करोड़ खर्च, फिर भी बेबेटरी बिजली व्यवस्था प्रबंधन पर इस्तीफे का दबाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म होता है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे एक प्रखर वक्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे। पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए उन्होंने समर्पित किया था। बंगाल के अकाल के दौरान उनकी सेवाएं वह देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में भारत के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के अंदर खाद्य की आत्मनिर्भरता और देश के औद्योगिक के जो नींव रखी थी, वह नए भारत में भी स्पष्ट देखने को मिलती है। नेहरू सरकार के तुष्टीकरण की नीति के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। भारतीय जनसंघ का गठन करने
और उसके पहले अध्यक्ष होने के साथ ही जब भारत के संविधान में नेहरू सरकार ने कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से अलग स्टेटस देने का प्रयास किया और परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया, उसके खिलाफ सबसे पहले कोई आवाज उठी थी तो आवाज थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इन सपनों को साकार किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत के संविधान के अनुरूप शेष भारत के साथ जोड़ते हुए एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के साथ उन्हें भी भारत की लोकतांत्रिक धारा के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, आज जम्मू कश्मीर तेजी के साथ विकास कर रहा है। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की विजय है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। देश के अंदर अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है, औद्योगिकीकरण की इस नींव को आजाद भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था और आज उसका एक बहुत बृहद स्वरूप देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देश की खाद्यान्न नीति कैसे होनी चाहिए और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह भी आज हम सबको देखने को मिलता है कि जब दुनिया के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी कोविड-19 के सामने, तब भारत अपने यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही थी। यह सुविधा आज भी देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाने वाला एक उपहार है। ये जो जितने भी संकल्प पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार होने जैसा है। आज उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उनके स्मृतियों को हम सब नमन करते हैं। उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो लखनऊ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज निकलेगा 10वीं मुहर्रम का जुलूस। पश्चिम जोन में सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। 5 जोन 18 सेक्टर में जिम्मेदारी बांटी गई है, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। पीएसी, आरएएफ और एटीएस कमांडो की तैनाती की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्रोन से होगी जुलूस पर निगरानी। सीनियर अफसर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। संवेदनशील जगहों पर खास नजर है। हर थाने पर तैनात क्यूआरटी मोबाइल टीम है। 8 पार्ट में तैनात रहेंगे अधिकारी और पुलिसकर्मी। तो शांति बनाए रखने को पुलिस तैयार है। सोशल मीडिया की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्रोन से जुलूस पर निगरानी होगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी दौरान सीनियर अफसर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 8 पार्ट में तैनात रहेंगे अधिकारी और पुलिसकर्मी।
शांति बनाए रखने को लेकर पुलिस तैयार है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज निकलेगा 10 मुहर्रम का जुलूस। पश्चिम जोन में सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएसी, आरएएफ और एटीएस कमांडो की तैनाती की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लखनऊ में मुहर्रम का त्योहार हमेशा संवेदनशील रहा है और इसमें सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम जो है वो किए जाते रहे हैं। आज 9वीं मुहर्रम का जुलूस पुराने लखनऊ वेस्ट जोन में है, जहां व्यापक रूप से पुलिस व्यवस्था की गई है और पूरे जनपद में भी विभिन्न क्षेत्रों में आज 9वीं का जुलूस, कल 10वीं का जुलूस होगा, जिसमें पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। जो पुराने लखनऊ है वेस्ट जोन में, जहां आज सबसे फेमस जो 9वीं का जुलूस है वो निकलेगा, उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने 4 लेवल की ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर में किया गया वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कमिश्नर संगीता सिंह मौजूद रहीं। विकास प्राधिकरण की टीम ने भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पौधारोपण हो रहा है। पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पहल है ये, और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विकास प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजन किया गया। बारिश में हरियाली की मुहिम शुरू। वृक्षारोपण की खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विकास प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजन किया गया। बारिश में हरियाली की मुहिम शुरू है। वृक्षारोपण की खास तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ये वृक्षारोपण का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर, और ये क्योंकि बारिश का महीना है तो इस समय पौधे पनपने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो उसके दृष्टिगत हम लोग ने यहाँ, क्योंकि हमारी ये नई योजना है ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पे अच्छे पार्क हैं जिनका आच्छादन किया जा सकता है और प्लान्ड वे में यहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है, तो इसलिए एडीए के सौजन्य से हम लोग ने यहाँ पे आज प्लांटेशन किया है। अभी तो हम लोग ने खाली एक टोकन स्वरूप एक आज प्लांटेशन किया है, लेकिन 9 तारीख को जब पूरे प्रदेश में इकट्ठे 37 करोड़
पौधे लगाने का लक्ष्य है। उस दिन एलडीए भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उस दिन हम लोग काफी बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट नगर में पौधे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में रिटायर्ड बीएसएफ जवान से चैन स्नैचिंग की गई है। साइकिलिंग करते समय गले से झपटी गई चैन। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तो गुलावटी क्षेत्र में इस घटना के बाद सनसनी फैली है। रिटायर्ड फौजी ने पुलिस को फुटेज सौंपा है। गुलावटी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग फौजी की तरफ से की गई है। तो कोतवाली क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिटायर्ड फौजी ने फिलहाल पुलिस को फुटेज सौंपा है। तो गुलावटी पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग इस मामले में की गई है। कोतवाली क्षेत्र में बढ़ी चैन स्नैचिंग की घटनाएं। तो बुलंदशहर में रिटायर्ड बीएसएफ जवान से चैन स्नैचिंग की गई। साइकिलिंग करते समय गले से झपटी गई चैन और इस वारदात, ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुलावटी क्षेत्र में बढ़ी सनसनी। रिटायर्ड फौजी ने पुलिस को फुटेज सौंपा है। बुलंदशहर में रिटायर्ड बीएसएफ जवान से चैन स्नैचिंग की गई। साइकिलिंग करते समय गले से झपटी गई चैन। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में रिटायर्ड वैज्ञानिक से करीब 1 करोड़ की ठगी की गई है। लखनऊ के साइबर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 125 फर्जी खातों में रकम घुमाई गई, क्रिप्टो में बदली गई ठगी की रकम। तो सीबीआई अफसर बनकर ये धोखा किया। व्हाट्सएप कॉल से बनाया डिजिटल बंदी। 17 से 20 जून तक रखा डिजिटल अरेस्ट में। 3 खातों में ट्रांसफर कराए गए पैसे। एसटीएफ और बरेली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। 4 गैंग मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं। ठगों ने बताया खुद को बेंगलुरु पुलिस अधिकारी। तो इस ठगी में इस्तेमाल हुए फर्जी दस्तावेज और नंबर भी बरामद हो गए हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई अफसर बनकर धोखा किया। व्हाट्सएप कॉल से डिजिटल बंदी बनाया। आपको बता दें 17 से 20 जून तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और इसी के साथ 3 खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। तो एसटीएफ और बरेली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। ठगों ने खुद को बेंगलुरु पुलिस अधिकारी बताया और इस गैंग के 4 मेंबर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें ठगों ने इस दौरान खुद को बेंगलुरु पुलिस अधिकारी बताया और पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल हुए फर्जी दस्तावेज पर बरामद कर
तो बरेली में रिटायर्ड वैज्ञानिक से करीब 1 करोड़ की ठगी। लखनऊ के साइबर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई अफसर बनकर धोखा किया। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्हाट्सएप कॉल से डिजिटल बंदी बनाया। 26 जून को श्री सुखदेव जी हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं IVRI के, उनके द्वारा थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया 16/25, जिसमें उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी करी गई। जब इस अभियोग की विवेचना साइबर थाने द्वारा करी गई और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान कुछ अकाउंट ट्रेस करे गए, जिसमें लखनऊ के कुछ म्यूल अकाउंट्स भी सामने आए, जिनमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपने साइबर थाना बरेली व STF लखनऊ द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे तथा साथ ही वो पैसा जो कैश निकालते थे उसको जो है जो विदेशों में बैठे हुए साइबर ठग हैं उनको क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करके उनके पास पैसे पहुंचाते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोगी नवादा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, कांवड़ यात्रा और बरा वफात पर बनी आपसी सहमति। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोगी नवादा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल सामने आई है। कांवड़ यात्रा और 12 वफात पर आपसी सहमति बनी है। प्रशासन और जनता की सूझबूझ ने कमाल किया। दोनों समुदायों ने एक दूसरे को माला पहनाई, मिठाई खिलाकर जताई दोस्ती और भाईचारा। पिछले 2 साल 2 बार भड़का था सांप्रदायिक तनाव। तनाव के चलते हुआ था SSP का तबादला। अब जोगी नवादा में अमन का पैगाम है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जोगी नवादा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल सामने आई है। कांवड़ यात्रा और 12 वफात पर आपसी सहमति बनी है। प्रशासन और जनता की सूझबूझ से ये कमाल हुआ है। दोनों समुदायों ने एक दूसरे को माला पहनाई है, मिठाई खिलाकर दोस्ती और भाईचारा जताया गया। आपको बता दें, पिछले साल 2 बार सांप्रदायिक तनाव भड़का था और तनाव के चलते SSP का तबादला भी हुआ था। तो बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जोगी नवादा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल सामने आई है। कांवड़ यात्रा और 12 वफात पर आपसी सहमति बनी है। प्रशासन और जनता की सूझबूझ ने कमाल किया। जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा, मुहर्रम जुलूस और 12 वफात के जुलूस को लेकर स्थानीय 2 पक्षों के मध्य कई दिनों से मतभिन्नता की स्थिति थी। श्रीमान जिलाधिकारी व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में दोनों पक्षों के बीच लगातार वार्ता स्थापित कराई गई, कई बैठकें कराई गईं। फलस्वरूप दिनांक 4 जुलाई को दोनों पक्षों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक मत होकर लिखित सहमति जताई है कि वे एक दूसरे के आयोजनों, त्योहारों जैसे कांवड़ यात्रा, मुहर्रम व 12 वफात के जुलूसों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे व जोगी नवादा में आयोजन शांति व सद्भावना पूर्वक संपन्न कराएंगे। इस सकारात्मक पहल के लिए सभी स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति बधाई व धन्यवाद के पात्र। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।